दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मिहिजाम नगर परिषद में आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं इन लोग का मुद्दा क्या है और क्या वोटिंग करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? उदय कुमार यादव। उदय कुमार यादव। वोटिंग का टाइम हुआ आपका? एज हो गया? हाँ, एज हो गया। एज हुआ। पहला बार वोटिंग करेंगे? हाँ, ये फर्स्ट वोट। पहला बार वोटिंग करेंगे, बहुत अच्छी बात है। वोट करना ही चाहिए। तो आपका वोट का मुद्दा क्या होगा, किस हिसाब से वोट करेंगे? पहला मुद्दा जो मेरा होगा सर वो रोजगार। पहला वोट यही होगा मेरा, मतलब पहला मुद्दा ये होगा रोजगार। माने आप नौजवान है तो रोजगार को वोटिंग करेंगे? कन्फर्म चाहिए होगा हर एक नौजवान को। अभी का एज में देख लो आप, जो भी एजेड भी हैं उनको भी अभी के टाइम पे रोजगार चाहिए ही होगा। तो ऐसा है नहीं कि खाली नौजवान को चाहिए रोजगार, एजेड को भी चाहिए रोजगार। तो आप रोजगार के मुद्दा पे वोटिंग करेंगे? जी सर। यही ना? हाँ। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवनंदन कुमार यादव है जी। तो इस बार वोटिंग होना 1 जून को अपने लोकसभा में, दुमका लोकसभा में, है ना? तो जानकारी है ही जी। तो आपका वोटिंग किस मुद्दा पे होगा? जैसा कि आप वर्तमान सरकार की स्थिति को देखते हुए हम लोग जो युवाओं ने फैसला लिया है कि रोजगार का जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, साथ ही साथ वर्तमान में डीजल पेट्रोल की जो महंगाई बढ़ रही है, केंद्र सरकार अत्याचार करते जा रही है, तो हम सभी युवाओं ने फैसला लिया है कि एक ऐसे सरकार को लाना है कि हमारा जितना भी समस्या है उस समस्या का समाधान करें और हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए काम करें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए आज घर में लोग बेरोजगार बैठे हैं, बहुत सारा ताना मिलता है कि कुछ करो कुछ करो। अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे बताइए आप ही। और साथ साथ इतना टैक्स बढ़ गया है, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, मान लीजिए कि शिक्षा का बोला जाता है कि शिक्षा की नींव रखनी है, तो सबसे ज़्यादा जीएसटी शिक्षा पे लग गया तो हम लोग कैसे शिक्षित होंगे? क्योंकि हर ऐसा गरीब बच्चा जिनके पास आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके, तो सबसे पहली बात है कि जीएसटी को भी कम करवाना शिक्षा में, क्योंकि देश बढ़ेगा तो शिक्षा से ही बढ़ेगा, और शिक्षा पे इतना टैक्स लगेगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हमें यही सब मुद्दा है और इस सब मुद्दा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई ही है। महंगाई के कारण हम लोग का बहुत सारा समस्या बढ़ते जा रहा है। इस सब को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे और आशा है कि ऐसे सरकार को लाएंगे जिससे हमारा समस्या का समाधान हो, सिर्फ हमारा ही नहीं संपूर्ण देश के युवाओं की समस्या का समाधान हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सुरेश कुमार जी, 18 साल उम्र हो गया पूरा? वोटिंग कभी दिए पहले? इसके पहले दिए हैं? चलिए अच्छी बात है, वोटिंग करना भी चाहिए ना। तो आपका वोटिंग इस बार किस मुद्दा पे होगा? ये बेरोजगारी, यही सब काम। अच्छा, बेरोजगारी और काम पे होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ एक महिला हैं, उनसे बात करते हैं, देखिए उनसे क्या प्रतिक्रिया आता है वोटिंग को लेकर के। क्या नाम हुआ? सेविका दास। सेविका दास। आपका वोटिंग का मुद्दा क्या होगा इस बार? इसलिए मुद्दा हो गया महंगाई बहुत है। महंगाई के चलते हम लोग ना राशन पानी ला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब राशन देते हैं 5 किलो में, महीना पूर जाएगा क्या? महीना तो पूरते नहीं है। बाजार जाते हैं इतना महंगा है, लेने के लिए सोचना पड़ता है। बच्चा को स्कूल जाने के लिए सोचना पड़ता है, टिफिन क्या देंगे, टिफिन के लिए भी सोचना पड़ता है। इसलिए राहुल गांधी को ही वोट देंगे, हाथ छाप में ही वोट देंगे, तीर धनुष में वोट देंगे। साथ में 2 कुल्फी बेचते हैं, ठेला बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम बेचने वाले मिल गए हैं, उनसे ही बात करते हैं। उनका इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा, वो किस मुद्दे पे लेकर के वोटिंग करेंगे। क्या नाम है आपका? छोटू। हाँ तो बोलिए जोर से, क्या बात है? छोटू नाम है। क्या व्यवसाय करते हैं? आइसक्रीम चलाते हैं। वोटिंग में आपका नाम है ना वोटर लिस्ट में? है, बहुत अच्छी बात है, वोट देना भी चाहिए। तो इस बार किस मुद्दा पे वोटिंग करेंगे आप? अपने आप सोचेंगे ना अच्छा, हाँ वो तो सही बात है, आपको किसको वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन वोट का मुद्दा क्या, किस विषय में मुद्दा दीजिए, क्या विषय क्या होगा वोटिंग का? सोचे नहीं अभी, क्या सोच के वोटिंग करेंगे? अभी सोचे नहीं है, चलिए अच्छी बात है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज सिंह। आप भी चलाते हैं ये आइसक्रीम? बस यही चल रहा है, इसी से रोजी रोटी चल रहा है, अच्छी बात है। वोटिंग एज होगी आपका? आराम से 6 साल से दे रहे हैं। हाँ, देना भी चाहिए, वोटिंग करना भी चाहिए। तो आपका मुद्दा इस बार क्या रहेगा वोटिंग का? मुद्दा तो वो अपने मन में रखे हैं। अच्छा, बता के जाहिर करके तो फायदा है नहीं। अच्छा। आने वाले तो बहुत आता है, बहुत कुछ दिलासा दे के चला जाता है, मगर वो अपने मन में है कि किनको क्या करना है किनको नहीं करना। ओपन बता के कोई फायदा है नहीं। वो तो आपका अधिकार है नहीं हाँ। बताना, ठीक है ना? तो मन में सोचे हैं ना कि हमको किस मुद्दे पे क्या सोच के वोट करना है? मुद्दा हम सोचे हुए हैं, समझे हुए हैं, सब किए हुए हैं। तो खाली इलेक्शन आने भर तक का दे रहे हैं, आएगा उसमें टिप्पणी देना है। बस दे रहे बहुत हैं। बहुत धन्यवाद है। और इसी बीच हमारे बीच देखिए कुछ युवक आए हुए, उनसे बात करते हैं उनका क्या मत है वोटिंग को लेकर।
क्या नाम हुआ आपका? साहब कुंदन कुमार साहब जी। इस बार वोटिंग करना है ना, 1 जून को वोट है लोकसभा का, दुमका लोकसभा से, है ना? कितना है? दुमका 1 जून को वोट हुआ, 1 जून को, ठीक है बोलिए। है ना? हाँ। तो इस बार क्या सोच के वोटिंग करेंगे आप? कुछ तो सोचेंगे वोटिंग करने के लिए कि क्या मेरा मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोटिंग करेंगे, रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या सोच के वोटिंग करेंगे आप? किसने बताइए? अरे वो तो बताएंगे उनसे, आप खाना खाएंगे अपने लिए, अपना अपने खाना खाएंगे ना, तो क्या सोचे? कुछ तो मुद्दा होगा कि सोचे नहीं है अभी तक? ना अभी तो सोचे नहीं है, तो सोचना चाहिए ना कि किस मुद्दे पे वोटिंग करेंगे, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम मनोहर आलम। मनूर आलम। क्या काम करते हैं? आलू बेचते आलू बेचते हैं। वोटिंग है 1 जून को, मालूम है ना? हैं, मालूम है। तो वोटिंग के को लेकर क्या मुद्दा आपका है? किस मुद्दे पे वोटिंग करेंगे? करेंगे वोटिंग किस मुद्दे पे करेंगे? क्या सोचे वोटिंग करेंगे? क्या सोच के वोटिंग करेंगे? जिसको बढ़िया रहेगा उसको वोट देंगे हम। हाँ जो हम लोग को लेकर रहा है, बिल्कुल। जो वो गरीबी में है हम लोग, अच्छा हाँ, जो हमारे लिए बढ़िया करेगा उसी को ना वोट देंगे। हाँ, और क्या बोलेंगे? तो इसी लोकसभा का चुनाव हो रहा है 1 जून को, दुमका लोकसभा से। ये जामताड़ा विधानसभा में पड़ता है, वोटिंग होना है 1 जून को, तो वोटिंग आप करेंगे ना? करना चाहिए। तो क्या मुद्दा होगा वोटिंग करने का? अभी मुद्दा सोचे नहीं है, किस मुद्दा पे वोटिंग करना सोचे नहीं है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन वोटिंग जरूर कीजिए। नाम हुआ? मेरा नाम राजू सिंह हुआ। राजू सिंह। 1 जून को वोटिंग होना है दुमका लोकसभा में, हाँ। तो मुद्दा आपका क्या रहेगा? क्या सोच के वोटिंग करेंगे? मुद्दा विकास का और क्या है? अच्छा, और जो हो रहा सब ठीक हो रहा है। विकास के मुद्दे वोट करेंगे। और कुछ बताइए, और क्या बताएं? कुछ बताइए। नहीं बोलो। और कुछ बताइए। विकास का मुद्दा है। हाँ, विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी भी है। हाँ, बेरोजगारी भी है। और बेरोजगारी है, गैस का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन जी। 1 जून को वोटिंग होना है दुमका लोकसभा सीट में, हाँ जी, हाँ। है ना? जानकारी भी है, अच्छी बात है। तो आपका इस बार मुद्दा क्या होगा वोटिंग का? मुद्दा है बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी काफ़ी हो चुका है, देख ही रहे हैं। आजकल लेबर का काम करने के लिए भी कंपटीशन देना पड़ता है। हाजिरी आपका 300-250, इसमें तो परिवार थोड़ी चलने वाला है। कंपटीशन देना पड़ता है, लेबर में भी काम करने के लिए कंपटीशन देना पड़ता है। नौकरी में कंपटीशन तो है ही, लेबर में खटने के लिए कंपटीशन चाहिए। देश में ऐसा हो गया है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, लेबर में खटने के लिए कंपटीशन देना पड़ता है। और ये हमारे मोदी सरकार जी हैं, वो बोलते हैं इस बार 400 पार, लगता है उनका खरीदा हुआ सब कुछ है। 400 पार बोलते हैं। और फिर ये भी बोलते हैं ना क्या कि नागरिक है, ये हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून जो का बन चुका है, जो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर बना चुके हैं, उससे चर्चा कैसे कर सकते हैं? उनसे ज़्यादा कोई थोड़े इंटेलिजेंट देश में है। और गैस सिलेंडर से महंगा होती जा रहा है, और इलेक्शन का माहौल आते ही गैस सिलेंडर को कुछ पैसा कम कर देता है, और पार्टी खुश हो जाता है कि गैस सिलेंडर दाम कम गया। ये तो बढ़ाने वाले बात हो गई। इसी मुद्दे पर आपका वोटिंग होगा? हाँ, वोटिंग होगा। महंगाई और बेरोजगारी, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। धन्यवाद। वो चाचा आपका? अरुण साहब। अरुण साहब। 1 जून को वोट होना है दुमका लोकसभा में, मालूम है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात, जानकारी होनी चाहिए। इस बार आप वोट करेंगे तो किस मुद्दे पे वोटिंग कीजिएगा? गरीबी में मजदूरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, काम नहीं मिलता है, इसलिए के आदमी परेशानी है। और जोर से बोलिए, जोर से। यही सब कारण है, यही सब कारण है, गरीबी। गरीबी। क्या नाम है? राजेश राम। राजेश राम। वोटिंग होना है 1 जून को, पता है ना? बिल्कुल पता है, और वोटिंग देना भी चाहिए, है ना? तो आपका वोट इस बार किस मुद्दा पे होगा? इस मुद्दे पे होगा, इसलिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है, और जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगा तब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि राहुल जी ही इस बार आना चाहिए। चौधरी, 1 जून को वोटिंग होना है, हाँ, वोटिंग होना है ना? आपका इसी मोहल्ला में वोटिंग है? हाँ, इसी कहाँ पे मोहल्ला वोट में। देते हैं? कॉलेज के पास। कॉलेज में वोटिंग देते हैं, बहुत अच्छी बात, वोट करना भी चाहिए। इस बार मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा मेरा मुद्दा यही नहीं, है, मुद्दा यही है, महंगाई का मुद्दा है। अच्छा। ठीक है, कमाई तो हम लोग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, 500-600 रोज कमाते हैं, लेकिन महंगाई इतना है कि उसमें गुजारा नहीं होता है। 500-600 रुपया कहाँ, 70-80 रुपया तेल कमा रहे थे शादी जब हुआ था, अभी कहाँ 150-200 रुपये तेल। अच्छा। महंगाई के ऊपर है। सरकार कोई भी बने, महंगाई में न क्या है, खाने पीने का चीज।
मेन तो पेट में पहले अन्न चाहिए, वही अगर महंगा रहेगा तो आदमी खाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। मेन तो मेरा खाने का चीज़ है, जो रोज़ का दिनचर्या है मेरा। आटा चावल है हो गया या और कुछ भी हो गया, तेल फुलेल हो गया, वो रोज़ का है। वो महंगाई बहुत हो गया। कमाई तो मोटा मोटी वही है, लेकिन इसमें गुजारा नहीं है। कहाँ मेरा 300-400 रुपये हम कमाते थे उसमें गुजारा हो जा रहा था, अभी नहीं होता है। 500-600-700 रुपये भी कमा ले रहे उसमें गुजारा नहीं होता। नहीं, महंगाई बढ़ गया। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक मिस्त्री हैं, अच्छा कमाते हैं, ऐसा बात नहीं खराब नहीं कमाते हैं। रोज 500-600 रोज मारते हैं, लेकिन बचता नहीं हाथ में। बचता नहीं आती। चलिए एक बार फिर नाम बता दिए अपना। दीपक चौधरी मेरा नाम। क्या नाम हुआ? राजन कुमार राम। दुमका लोकसभा सीट का 1 जून को यहाँ चुनाव होना है, जानकारी तो है? जी। जिला प्रशासन, इलेक्शन कमीशन सभी को लगा हुआ कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, है ना? तो इस बार आपका वोटिंग होगा, किस मुद्दे पे होगा वोटिंग? देश का विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई कम हो, इसी विकास पर और क्या होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए। जनता दुमका लोकसभा में बढ़िया हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, बीएड वगैरह का कॉलेज होना चाहिए, रोड लाइन बिजली व्यवस्था ये सब ठीक होना चाहिए। अभी भी दुमका लोकसभा में जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है पिछड़ा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। पिछले बार वोटिंग किए थे? हाँ किया था, पिछले बार क्या मुद्दा लेकर वोटिंग किए थे? पिछले बार भी यही मुद्दा था। तो जिनको पिछले बार वोटिंग किए थे वो आपसे फिर दोबारा मिले दोबारा प्रत्याशी? ना, कभी नहीं आके मिलते हैं, कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिलते हैं। खास करके तो ये अम्बेडकर नगर जहाँ हम लोग रहते हैं, अभी भी घूर कर देखिएगा इस मोहल्ला में एनएससी बनना क्या साल हो गया, फिर भी देखिएगा कि जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में अम्बेडकर नगर सबसे पिछड़ा हुआ है। कारण क्या? कारण क्या? कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। कहाँ विकास दिख रहा है? आके दिखा दे यहाँ पर विकास को, डीसी दिखा दे, चाहे और यहाँ के विधायक आके दिखा दे कि यहाँ विकास हुआ है अम्बेडकर नगर में। क्यों नहीं हो रहा? शहरी क्षेत्र कहलाता है, एनएससी टैक्स वसूलता है, लेकिन देखिए विकास आकर एससी कोटा दिया, लेकिन एससी कोटा किस आधार पर दिया? यहाँ जितना भी एससी है सब बिहार का, गणना किया जाए, गिनती किया जाए, और एससी कोटा दिया। यदि कोई खड़ा भी होता है तो यहाँ का जाति चाहिए, यहाँ का जाति चाहिए, उसको ही खड़ा होने मिलता है वार्ड पार्षद। और बाकी जहाँ और कोटा क्या है? एससी। पहले गिनती कर लिया जाए कि एससी कहाँ का एससी है यहाँ अम्बेडकर नगर में, उसके बाद एससी कोटा लागू किया जाए, नहीं तो फिर जनरल कर दिया जाए। यहाँ कोई मतलब नहीं बनता वार्ड पार्षद यहाँ एससी होना अम्बेडकर नगर। विकास देख लीजिए घूम करके, और क्या कहें हम। धन्यवाद।